नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सबका स्वागत है इस इवनिंग सेशन में। आज हम लोग चरक के प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आयुर्वेदा एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है हेल्थ सेक्टर में। एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हालांकि इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेयरनेस नहीं है, इसके बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब आयुर्वेदा भी उतना ही पॉपुलर हो जाएगा जितना आज का मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम है। क्योंकि अगर आप पिछले कुछ सालों के मुकाबले में मेडिकल साइंस के डेवलपमेंट्स को देखो, कुछ साल पहले तक लोग मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स के बारे में बातचीत नहीं करते थे। लोग मेडिसिन लेने से डरते नहीं थे। लेकिन आज के टाइम का जो परिस्थितियां हैं, जो बीमारियां हैं, वो लाइफस्टाइल डिजीज है। यानी ऐसी बीमारी जो लोगों की रहन सहन खान पीन के कारण से होता है, ऑर्गन सिस्टम की कमजोरी से होता है, बॉडी कमजोर होने से होता है, इम्यून सिस्टम कमजोर होने से होता है। तो ऐसे में जो ज्यादा काम करने वाली चीजें हैं वो इस तरह के इंग्रेडिएंट्स होंगे जो बॉडी की इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाए, हमारे लिवर फंक्शन, डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोध क्षमता को, ब्रेन फंक्शंस को बेहतर करें। और इसके लिए आयुर्वेदा बेहतर है। तो आयुर्वेदा का जो फ्यूचर है वो बहुत ही सुनहरा है, बहुत अच्छा होने वाला है। और ये थोड़ा सा इसकी जो झलक है हमने कोविड के दौरान देखा है। कोविड में लोगों ने भर भर के गिलॉय, तुलसी, नीम, इस तरह के टर्मरिक, हल्दी, तो इस तरह के इंग्रेडिएंट्स या फिर इस तरह के जड़ी बूटी का बहुत इस्तेमाल किया है। तो आयुर्वेदा एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा पहले भी था, पुराने सदियों में था। आज के टाइम पे ये थोड़ा सा नेग्लेक्टेड है या फिर इसके बारे में ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, लेकिन आने वाला टाइम बहुत ही बेहतरीन होने वाला है आयुर्वेदा के लिए। और आज के टाइम पे पूरे वर्ल्ड में आयुर्वेदा को प्रमोट किया जाता है। सारे डेवलप कंट्रीज भी इसकी अवेयरनेस होती है। तो दोस्तों, आज हम लोग चरकायु प्रोडक्ट रेंज के बारे में बात करेंगे, जिसमें बेसिकली जिसका कॉन्सेप्ट है आयुर्वेदा। पीपीटी विजिबल है तो एक बार प्लीज चैट बॉक्स में लिखें। दोस्तों, एक सिंपल से डेफिनेशन और सिंपल से डिफरेंस जो आयुर्वेदा में और मॉडर्न साइंस में है, एलोपैथिक सिस्टम में है, जिसको हम लोग मॉडर्न साइंस भी कह सकते हैं, मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम भी कह सकते हैं, उसमें ये है कि आयुर्वेदा सिर्फ एक बीमारी को ठीक करने वाला विभाग नहीं है। ये कुल मिला के इंसान को अच्छा, स्वस्थ, खुशहाल जिंदगी जीने का तरीका को बताता है। हालांकि मॉडर्न जो मेडिसिन सिस्टम है वो सिर्फ बीमारियों की इलाज के बारे में बात करती है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। आयुर्वेदा जिंदगी जीने का तरीका है और इसीलिए इसको द साइंस ऑफ लाइफ कहा जाता है। जिंदगी का या जीने का विज्ञान, इंसान को कैसे जीना है, क्या सही है, किससे बचना है, अपने अर्थव्यवस्था को, समाज व्यवस्था को कैसे सुधारना है, एवरीथिंग इंक्लूडेड। तो आयुर्वेदा सिर्फ बीमारियों के बारे में नहीं है, ये इकोनॉमिक्स के बारे में भी है, पॉलिटिक्स के बारे में भी है, सोशल साइंस के बारे में भी है, एनवायरनमेंट के बारे में भी है, वेटनरी साइंस के बारे में भी, एवरीथिंग। एक इंसान आयुर्वेदिक जिंदगी जी सकता है जैसे ज्यादा कनेक्शन नेचर के साथ होगा। जैसे हम कुल मिला के सारी चीजें नेचुरल खाएंगे, जब सूरज उगता है तब हम नींद से उठेंगे, जब सनसेट होता है उसके एक दो घंटे के बाद हम लोग डिनर करके सो जाएंगे, यानी अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। नेचर जैसे जिस मौसम में जो खाना उगता है वो उसी खाने को हम लोग प्रायोरिटी खाएंगे। गर्मी में गर्मी को सहेंगे, सर्दियों में सर्दी को थोड़ा बहुत सहेंगे, सर्दियों में भी ठंड पानी से नहाएंगे। जो नेचुरल प्रोसेस है, आप मान लो कि 100 साल पहले, 200 साल पहले जो तरीका था, आज हमारे पास एयर कंडीशनर्स हैं, गीजर्स हैं, ये पहले नहीं था। आज हमारे पास इतने डेवलपमेंट्स है, इतनी तरक्की है, इतने मेडिसिन है, सारे सारे टेक्नोलॉजी, उसके बावजूद इंसान 100 साल की जिंदगी को 100 साल की जिंदगी कम होते होते 60 साल पे आ चुकी है।
तो जो नेचुरल वे ऑफ लिविंग है वो आयुर्वेदा है, और ये सब कुछ के बारे में बताती है, और ये प्रैक्टिस करीब 5,000 सालों से चलती आ रही है। आयुर्वेदा को मदर ऑफ ऑल हीलिंग कहा जाता है। आयुर्वेदा का जो कॉन्सेप्ट है इसको बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं। जैसे पूरी यूनिवर्स जिन चीजों से बनी है, इंसान की बॉडी भी उन्हीं तत्वों से बनी है। अगर आप इसको साइंटिफिकली देखो तब भी सिमिलर है। जैसे एलिमेंट्स होते हैं ना, 116 एलिमेंट्स है पूरे यूनिवर्स में। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, सल्फर, फास्फोरस, 116 एलिमेंट्स होती है। सूरज में भी है, पृथ्वी में भी, नॉट नेसेसरली कि 116 ही होंगे, लेकिन जो भी है इन्हीं 116 एलिमेंट्स में से कुछ है। इंसान का बॉडी भी उन्हीं से बना, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। जानवर भी उसी से बना है, सारे चीजें इन्हीं एलिमेंट से बनी है। और इसको और थोड़ा बड़ा तरीका से आयुर्वेदा में या फिर पूरे यूनिवर्स को इन 5 तत्वों से डिफाइन किया जाता है: आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। और मेडिसिन सिस्टम यानी आयुर्वेदिक मेडिसिन सिस्टम में इंसान की बॉडी को 3 चीजों से डिफाइन किया जाता है। या फिर आप ऐसा समझ सकते हो, जैसे मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम एलोपैथ में हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम। बहुत सारे सिस्टम है। आयुर्वेदा में कुल मिला के सारे सिस्टम को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है: बत, पित्त, कफ। और इन्हीं तीनों चीजों से बॉडी मेंटेन होती है। अगर इसमें से कोई एक, और इन 3 चीजों को त्रिदोषा कहा जाता है, इनमें से कोई एक चीज अगर ज्यादा हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी तो इंसान बीमार होता है। तो आयुर्वेद का जो ऑब्जेक्टिव है, चाहे आपको बीमारी कोई भी क्यों ना हो, एक आयुर्वेदिक एक्सपर्ट, उनका ऑब्जेक्टिव रहता है कि आपके बॉडी में बत पित्त कब बिगड़ा हुआ है उसको बैलेंस करो, और इसको अगर बैलेंस करेगा आपके बॉडी के सारी बीमारियां ठीक हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही जनरलाइज्ड अप्रोच है, जिसमें ओवरऑल इंसान की बॉडी को एक यूनिट के हिसाब से देखा जाता है, बत पित्त कफ के हिसाब से। आप देख सकते हैं कि बत पित्त कफ किन किन तत्वों से बनता है, और इनको अगर हम लोग थोड़ा बहुत मेडिकल साइंस के हिसाब से समझना चाहें तो ऐसा होगा, जैसे हमारे बॉडी में मूवमेंट्स होती है और कम्युनिकेशन होती है। जैसे जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे ऑर्गन्स ब्रेन के साथ कनेक्टेड हैं। किसी भी ऑर्गन का काम कम ज्यादा होगा तो ब्रेन के साथ उसका कनेक्शन है, उसको कंट्रोल करेगा। और बहुत बार ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दूसरे ऑर्गन के साथ भी कनेक्टेड है। यानी बॉडी के अंदर में सारे ऑर्गन्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। और बॉडी के अंदर में भी मूवमेंट्स होती है, जैसे ब्लड मूव करती है, लिम्फ्स मूवमेंट करती है, नर्व की सिग्नल्स मूवमेंट होती है, डायफ्राम अप एंड डाउन होता है तो आप सांस लेते हैं। तो ये सारा चीज को इकट्ठा यानी कम्युनिकेशन और मूवमेंट को बत कहा जाता है। उसी तरह से पित्त का मतलब होता है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब आप खाना खाएंगे, आप चबाएंगे, आपके स्टोमक में जाएगा, वहां से खाना टूट के न्यूट्रिशन में बांट जाएगा और बॉडी एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब के बाद बॉडी उसको यूज करेगा, और जो अनवांटेड या फिर जो अनडाइजेस्टेड या फिर जो अननेसेसरी चीजें हैं वो बाहर जाएगा। तो जो पूरा प्रोसेस है इसको कहा जाता है पित्त। उसी तरह से बॉडी का जो स्ट्रक्चर है और बॉडी का जो मूवमेंट है, मतलब बॉडी हिलता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है, बॉडी के जॉइंट्स है, जॉइंट्स के मूवमेंट्स है, स्ट्रक्चर, लुब्रिकेशन, इनको कहा जाता है कफ। ये तीनों चीज सही गड़बड़ के कारण ही बीमारियां होती हैं। और इसका बहुत बड़ा कनेक्शन खाने के साथ है। जैसे आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ आयुर्वेदा, आजकल साइंस इतनी तरक्की की है। आयुर्वेदा 5,000 साल पहले की बात है, और मॉडर्न साइंस एलोपैथिक सिस्टम पिछले कुछ सालों की बात है। तो मॉडर्न साइंस ने आज पता लगाया कि जरूरत से ज्यादा खाना खाने से मोटापा होता है, वजन बढ़ता है, और ऐसे करने से हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है, डायबिटीज भी हो सकती है, और कैंसर का भी ताल्लुकात हो सकता है। तो आज से 5,000 साल पहले जब आयुर्वेदा का कॉन्सेप्ट आया था तब भी यही कहा जाता था। तो इंसान का बॉडी का जो सारे सिस्टम है ये बनता और बिगड़ता खाने के कारण ही है। तो खाना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो त्रिदोषा को बिगड़ सकती है। थोड़ा सा शॉर्टकट में समझेंगे कि किन किन चीजों से बत पित्त कफ बनता और बिगड़ता है। कफ के बारे में सबसे पहले जानेंगे। बहुत ज्यादा खाना खाने से कफ बिगड़ता है, बिगड़ जाएगा। इसीलिए
थोड़ा लाइट डाइट लेना चाहिए जिसमें फैट कम हो, और हमेशा खाने में ना हर तरह का स्वाद होना चाहिए, जैसे मीठा, नमकीन, तीखा, खट्टा, इस तरह का जो, और थोड़ा सा जो भी अलग अलग टेस्ट होते हैं, जैसे स्वीट, सॉल्ट, बिटर, पंजेंट और एस्ट्रिंजेंट, हर तरह का थोड़ा थोड़ा स्वाद वाला चीज हमारे खाने में होना चाहिए। अगर ये सब होना पड़ेगा तो आपके पास कार्बोहाइड्रेट होना पड़ेगा, प्रोटीन्स होने पड़ेंगे, विटामिन मिनरल जो आपको फ्रूट्स एंड सलाद में मिलेंगे। इट्स अ कंप्लीट डाइट। तो खाना थोड़ा लाइट होना चाहिए जिसमें हर तरह का फ्लेवर टेस्ट होना चाहिए। इसमें कप को अगर सही रखना तो ज्यादातर सलाद प्रायोरिटी में रखा जाता है, और फ्रूट्स। गरम मसाला बहुत अच्छा मेडिसिन होते हैं। गरम मसाले हमें खाने में डालते हैं और इससे हमारा सेहत अच्छा रहता है। तो गरम मसाला हमारे बॉडी के तीनों सिस्टम को या फिर त्रिदोषा को अच्छा रखता है। बात बिगड़ता है बहुत ज्यादा मसालेदार खाना खाने से, बहुत ज्यादा तीखा खाना खाने से, बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड लेने से। तो इसको ठीक करने के लिए हमें सारे अलग अलग फ्लेवर टेस्ट को बैलेंस करके थोड़ा थोड़ा लेना है। बहुत आसानी से हजम होने वाले खाना, जो बहुत ज्यादा वाटरी भी हो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, खास करके वो फ्रूट जिसमें बहुत ज्यादा पानी होता है, और वो सब्जियां जो बहुत आसानी से डाइजेस्ट होता है, जिसका हम सलाद में भी ले सकते हैं, जैसे कैबेज, ब्रोकली, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कॉलीफ्लावर, होल ग्रेन। तो इस तरह का खाना, और वो खाना जिसमें बहुत ज्यादा वाटर होता है, एवोकाडो, बटर मिल्क, वाटरी फूड, तो ये हमारे बर्थ को मेंटेन करता है। पित्त, बहुत ज्यादा अल्कोहल, फैटी फूड, ऑयली फूड, स्पाइसी फूड लेने से पित्त बिगड़ता है। और इसके लिए भी सारे चीजों को, सारे फ्लेवर्स को मेंटेन करके बैलेंस करके खाना है। फ्रूट्स लेना चाहिए, मिल्क प्रोडक्ट्स लेना चाहिए, और कुछ चीज पित्त के लिए खराब है, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कुछ चीजें खराब है, जैसे बहुत ज्यादा खट्टा फ्रूट, इससे एसिडिटी हो सकता है। रेड मीट, इससे यूरिन प्रोडक्शन ज्यादा होती है, यूरिक एसिड हो सकता है। पोटेटोस, इससे कार्बोहाइड्रेट ज्यादा डिपॉजिट होगा। टोमेटोस, ये भी कुछ चीजों के लिए बुरी है। और एक प्लांट। तो ये खाने पीने का थोड़ा सा सुझाव है, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग हमेशा जब भी लोगों को कुछ प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं, खाने पीने का सही तरीका भी उनको बताएं। ये तीनों जो सिस्टम है, त्रिदोषा है, ये बिगड़ने से क्या क्या बीमारी हो सकता है, एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको देना चाहता हूँ। बर्थ के बिगड़ने से बॉडी टाइट हो जाएगा, स्टिफनेस, जॉइंट पेन हो सकते हैं, चलने फिरने में दिक्कत होगा, आर्थराइटिस हो सकता है, आपको रेस्टलेसनेस लगेगा, अशांत रहोगे आप, नींद कम होगा। पेट के बिगड़ने से गैस, एसिडिटी, पेट दर्द, स्टोमक इरिटेशन, सर दर्द, हेयर फॉल हो सकता है, हेयर सफेद हो सकता है, ग्रे हो सकता है, स्किन रैशेस हो सकती है, इचिंग हो सकती है, बॉयल्स, नाखून में पिंपल्स, स्किन डिजीज, माउथ अल्सर्स, इंटेस्टिनल अल्सर भी हो सकता है। कफ के बिगड़ने से सर्दी, जुकाम, खांसी, सर दर्द, भूख कम लगना, एस्थमा, साइनोसाइटिस, डायबिटीज, लेथार्जी, बहुत ज्यादा थकावट, कमजोर होना, और बहुत ज्यादा नींद आना। तो ये बत, पित्त, काफ, तीनों चीज हमेशा मेंटेन करना, संतुलित करना जरूरी है। और आज हम कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, और सबसे पहला प्रोडक्ट है आंवला। बहुत डिटेल में नहीं जाते क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने इनके बारे में बहुत सारे बातें की हैं। दो दो तीन चीजें जो आपको इन प्रोडक्ट्स के बारे में याद रखना है कि इसके साथ बहुत सारे माइथोलॉजी कनेक्टेड है, और लोग माइथोलॉजी से इन प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छे से कनेक्ट करता है। तो अब आप उनको बताओ कि आंवला का महत्व हमारे वेद पुराणों में क्या रहा होगा। कहा जाता है जहाँ पे समुद्र मंथन हुआ था, असुरों में देवताओं में जब लड़ाई हुई थी, उन्होंने जहां से अमृत आया था, एक बूंद जहां पे जमीन पे गिरी थी, वहीं पे आंवला का पौधा उगा था। और शायद पूजा पाठ के लिए तुलसी और बेल की पत्ता का इस्तेमाल होता है। तो एक बार ऐसा हुआ कि उनको, भक्तों को ये पत्ते नहीं मिल रहे थे, दोनों नहीं मिल रहे थे, तो उनके पास ये इंफॉर्मेशन आई कि आप आंवला के पत्ते लोगे तो दोनों का काम करेगा। तो माइथोलॉजिकली बहुत इसका इंपॉर्टेंट है। नोइंगली अननोइंगली हम इसको आज भी ऐसे ही यूज करते हैं, जैसे आप देखोगे हम लोग इसका चटनी, चॉकलेट, बहुत बहुत अलग अलग फॉर्म में हम अचार के फॉर्म में बना के घर में रखते हैं और इसका सेवन करते हैं, क्योंकि इसका मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज्यादा है।
इसको इंग्लिश में इंडियन गुजबेरी कहा जाता है। इसको दिव्य औषधि कहा जाता है क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। आंवला एक लाजवाब पौधा है और इसके लाजवाब फायदे आप देखोगे। आजकल आंवला आपको शैम्पू में मिलेंगे, हेयर ऑयल्स में मिलेंगे, बहुत सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन में मिलेंगे, स्किन केयर क्रीम्स में मिलेंगे। तो इसको बहुत वाइड रेंज ऑफ बेनिफिट्स है। बच्चों के बहुत सारे खाने वाले चटनी चॉकलेट में भी आंवला डाला जाता है कि ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। इसके बहुत ज्यादा फायदे, इसीलिए इसको दिव्य औषध कहा जाता है। और इसके जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हमें 5 अलग अलग टेस्ट खाना चाहिए: स्वीट, सॉल्ट, बिटर, एस्ट्रिंजन और पंजन। ये सारे अलग अलग टेस्ट इसमें होता है। यानी ये एक कंप्लीट फूड तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इसमें जरूरत के सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं। इसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा है। हिमालयन बेरी या फिर सी बकथॉर्न के बाद सबसे ज्यादा विटामिन सी आंवले में मिलता है। 1 ग्राम में 600 मिलीग्राम तक मिल सकता है। इसमें कैल्शियम है, आयरन, फॉस्फोरस, कैरोटीन यानी विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और बहुत सारे फाइबर्स हैं। इसको आयुर्वेदिक मेडिसिन सिस्टम में बहुत वाइड रेंज में यूज किया जाता है। अलग अलग तरह के फॉर्मुलेशन में यूज किया जाता है, खाने में, लगाने में, स्किन केयर में, शैम्पूज में, ऑयल्स में, क्योंकि इसका फायदे भी अनगिनत है। और इससे देखा गया है कि इसका सेवन से इंसान की जो आयु है वो बढ़ सकती है, उनका स्ट्रेंथ, स्टेमिना, लॉन्जिविटी बेहतर हो सकता है। आंवला के शॉर्टकट में बेनिफिट्स थोड़ा बहुत जानते हैं। यह विटामिन सी का भंडार है और विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट है और बॉडी के इम्यून सिस्टम को अच्छा रखता है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है जो खतरनाक बीमारियां हैं, कैंसर, लाइफस्टाइल डिजीज या फिर फ्री रेडिकल्स, इन सबको रोकेगा। विटामिन सी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। ये स्किन के टाइट रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज कोलाजन होता है जो स्किन के मिडिल लेयर में बनती है। जैसे आप सब जानते हैं, हमने हार्बो न्यूट्रिशन में मेरिन कोलाजन बनाया है। तो कोलाजन हमारे बॉडी बना सकती है, लेकिन वो अपने आप नहीं बनता, उसके लिए बहुत सारी चीजों का सेवन करना होता है। और उसमें से एक है विटामिन सी। जब तक इंसान विटामिन सी नहीं खाएगा तो उसका कोलाजन नहीं बनेगा। तो विटामिन सी कोलाजन की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, स्किन को टाइट रखता है, मजबूत रखता है, बीमारियों से दूर रखता है, खूबसूरत रखता है और आपको यंगनेस की फीलिंग देगा, आपको जवान जैसा महसूस होगा। ये एंटीऑक्सीडेंट है और आपके चेहरे पे नेचुरल ग्लो आएगा। आंवला हेयर टॉनिक है, इसीलिए इसको शैम्पूज में और हेयर ऑयल्स में यूज किया जाता है। ये डैंड्रफ को दूर रख सकता है, हेयर फॉल को कम कर सकता है, बालों को सफेद होने से रोक सकता है, हेयर फॉलिकल को मजबूत करेगा, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा जिससे नए हेयर्स आ सकते हैं। इसके अलावा अ, आपको अ, आप लोगों ने अगर मेरा कोई भी बेटर सेशन देखा होगा कि जब हम पैदा होते तो हमारे सर पे बहुत सारे हेयर फॉलिकल्स होते हैं, 1.5 लाख से 2 लाख तक हो सकता है। लेकिन उम्र के साथ साथ ये फॉलिकल्स काम करना बंद कर देते हैं। तो जो फॉलिकल्स काम करना बंद कर दिए तो आंवला उनको स्टिमुलेट कर सकता है। यानी आप लॉन्ग टाइम में देख सकते हो आपके उन जगहों में भी हेयर्स आने लगे जहाँ पे कुछ सालों से नहीं आ रहा था। तो हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा ये डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, गैस्ट्रिक जूसेस, गैस्ट्रिक एसिड्स की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। जिनका कम हो गया, जिनको भूख नहीं लगती, डाइजेस्ट नहीं होता है, जो बोलते हैं मुझे खाना पचता नहीं है, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। डाइजेशन को बढ़ाता है, कॉन्स्टिपेशन को दूर रखेगा और बहुत अलग अलग तरह का गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बीमारी को दूर करता है। इसमें विटामिन ए है जो आंखों के लिए बहुत अच्छा है। आंवला में बहुत ज्यादा मात्रा में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो आमतौर पर आपको दूसरे खाने में नहीं मिलते। जैसे उसमें से एक है क्रोमियम, जो बॉडी के बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस को चलाने में मदद करता है। जैसे लिपिड प्रोफाइल को मेंटेन करेगा, कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल को सही रखेगा, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखेगा, इंसुलिन को बढ़ाएगा, ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करेगा। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स, मिनरल्स हैं जो आमतौर पर आपको दूसरे खाने में नहीं मिलता और जिनका फंक्शन बहुत सारा है। उसके अलावा आंवला मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। यानी अगर आप वजन कम करने के बहुत सारे प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, उसके साथ आप आंवला भी शामिल कर सकते हैं। वेट लूज को मदद करता है।
दोस्तों इसको लेने का तरीका है दो दो करके 2 बार या फिर 3 बार। अगर आपको किसी आपने किसी को हेयर प्रॉब्लम्स के लिए शैम्पू दिए होंगे, आ, अपने ब्यूटीफुल दिया होंगे, तो आप उनके साथ साथ आंवला भी दे सकते हैं। चले दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक और प्रोडक्ट की तरफ जिसका नाम है अश्वगंधा। इसको प्रिंस ऑफ हर्ब्स कहा जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है उथियाना सोमनीफेरा, और कुछ ऐसा दिखता है जो आपको फोटो में दिख रहा है। इसके स्टीम और रूट्स बेसिकली यूज होता है, और इसको इंडियन जिंसिंग भी कहा जाता है, इंडियन विंटर चेरी भी कहा जा सकता है। और इसके बहुत सारे फायदे हैं। इसका सबसे बड़ा जो यूज है या फिर डिमांड है वो है ब्रेन फंक्शन, यानी आप नर्वस सिस्टम भी कह सकते हो। ये ब्रेन को और नर्वस सिस्टम को अच्छा रखता है। इससे बहुत सारे खतरनाक बीमारियों भी दूर किया जा सकता है। ये ब्रेन सिस्टम के साथ साथ हार्मोन सिस्टम जिसको हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं उसको, और इम्यून सिस्टम को, तीनों को अच्छा रखता है। अश्वगंधा को एडाप्टोजन कहा जा सकता है। एडाप्टोजन उन प्रोडक्ट्स को कहा जाता है जो ब्रेन के फंक्शंस को ठीक ठाक करता है, मूड्स, बिहेवियर, स्ट्रेस, एंजाइटी, इन चीजों को जो कंट्रोल करता है, कम करता है और नॉर्मल करता है, उसको एडाप्टोजन कहा जा सकता है। आप शायद ये सुन के थोड़ा सा हैरान हो जाएंगे कि अश्वगंधा का जो एडाप्टोजेनिक बेनिफिट्स है कि ब्रेन के लिए अच्छा है, ये फायदा लोग मतलब लोगों ने 3000 सालों से यूज कर रहे हैं। 3000 साल पहले से लोगों को पता था कि ये जो जड़ी बूटी, ये जो पौधा है, इसका जो रूट्स है, इसको जो जड़ें हैं, ये ब्रेन को अच्छा रखता है, स्ट्रेस कम करता है, मेमोरी को अच्छा रखता है, एनर्जी लेवल को अच्छा रखता है, कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाता है, इंसान की सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाता है, पेन को कम करता है, किसी भी तरह का इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, बुढ़ापे को दूर रखता है यानी एजिंग आने नहीं देगा। इसके अलावा ये सेक्सुअल फंक्शंस को बेहतर रखता है। थोड़ा बेनिफिट्स को समझते हैं। ये पेन किलर के जैसा आप यूज कर सकते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट है, हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है, मसल्स को अच्छा रखता है, कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है। यानी ब्रेन फंक्शन के अलावा भी इतने सारे अलग अलग बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा ब्रेन का जो एक अच्छा हार्मोन है उसको बढ़ाता है, और जो बुरा हार्मोन है उसको कम करता है। जैसे आपने सुना होगा कोर्टिसोल, सेरोटोनिन, एक हैप्पी हॉर्मोन्स आप कह सकते हो, यानी एक इंसान को खुश रखता है सेरोटोनिन, और एक इंसान को दुखी रखता है कोर्टिसोल। तो ये अश्वगंधा कोर्टिसोल की मात्रा को कम करता है, आपके स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन को कम करेगा। सेरोटोनिन को बढ़ाता है जो नोनी भी करता है बहुत अच्छे मात्रा में, जिससे इंसान खुश रहता है। तो अगर कोई इंसान बहुत दुखी है, परेशान है, डिप्रेस्ड है, आप उनको नोनी, अश्वगंधा के समय ऐसे प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, फेटिक को कम करता है। ब्रेन फंक्शन, मेमोरी, कंसंट्रेशन, थिंकिंग कैपेसिटी, इंटेलिजेंस, इन सब को बढ़ाएगा। इसके अलावा लिबिडो, सेक्सुअल परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, फर्टिलिटी को बढ़ाता है। इसलिए अश्वगंधा मेंस 30+ और इस तरह के प्रोडक्ट्स में डाले जाते हैं। जो लोग बॉडी बिल्डिंग करता है, प्रोटीन्स लेते हैं, जिम में जाते हैं, आप उनको अश्वगंधा सजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये मसल बिल्डिंग में मदद करता है, मसल साइज, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, एथलेटिक परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। ये ब्रेन के सारे फंक्शंस को बढ़ाता है। ये 7 टैबलेट के फॉर्मुलेशन पैकेजिंग में आता है। 102 टैबलेट सुबह शाम लेना है। स्टूडेंट्स जो पढ़ाई कर रहे हैं एग्जाम्स के लिए, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो जिम जाते हैं, उनको भी आप ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 2 प्रोडक्ट डिस्कस किया, आंवला और अश्वगंधा। मैं चाहूंगा 2 प्रोडक्ट आपको कैसा लगा एक बार चैट बॉक्स में लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। बबुल। दोस्तों आयुर्वेदा का एक बहुत बड़ा बेनिफिट्स है जो मैंने आपको शायद बताना भूल गया। इसमें थोड़ा रेफरेंस के साथ बताऊंगा। आप सब लोग एंटीबायोटिक्स जानते हैं। एंटीबायोटिक्स, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स आप देखोगे, हर साल नया नया एंटीबायोटिक आता है। आप लोगों ने कभी तो मेट्रोनिडाजोल का नाम सुना होगा। उसके बाद ओनिडाजोल आया। कभी नॉरफ्लॉक्सिसिन का नाम सुना होगा। उसके बाद ऑफ्लॉक्सिसिन आया। कभी तो आप लोगों ने सेफेलिक्सिन का नाम सुना होगा। अभी सेफेक्सेलिन आ गया होगा। मतलब
ये जो एंटीबायोटिक मेडिसिन है ये हमेशा नया आता है, क्योंकि इसमें ना एक रेजिस्टेंस बनता है, ड्रग रेजिस्टेंस जिसको हम कहते हैं। आप देखोगे जो मेडिसिन 10 साल पहले थी वो सारे मेडिसिन आज नहीं है, उसमें से कुछ होंगे और कुछ डिसकंटिन्यूड है। डिसकंटिन्यू होने के बहुत सारे रीजन है। पहला रीजन हो गया कि वो अभी काम नहीं कर रहा है, अब उसका फायदा नहीं मिलता है। दूसरा रीजन ये है कि उनके साइड इफेक्ट इतना ज्यादा है कि शुरू में पता नहीं चला, लेकिन ये बहुत खतरनाक है, इसलिए इसको बंद कर दिया गया। और ये जो मेडिसिन का इवोल्यूशन है, मतलब परिवर्तन, डेवलपमेंट्स, ये हमेशा होती रहेगी, क्योंकि ये मैन मेड है, इसको इंसान ने बनाया। इंसान ने आज तक जो भी मेजर डेवलपमेंट्स की है, अदर देन मेडिसिन, आपको हर चीज में ना अच्छा बुरा दोनों मिलेगा। प्लास्टिक एक ऐसा चीज जिसके बिना जिंदगी नामुमकिन है, नहीं चल सकता हम बिना प्लास्टिक का, लेकिन आज उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हमें मिलता है। समुद्र में जो मछलियां हैं, ज्यादातर मछली में माइक्रो प्लास्टिक फाइबर्स मिलते हैं और वो वापस इंसान के शरीर में आ रहा है। कंप्यूटर, मोबाइल, सारे एडवांस टेक्नोलॉजीज, यानी जो भी चीज इंसान बनाते हैं उसका फायदा भी होता है, उसका नुकसान भी है। मेडिसिन में सेम है, मेडिसिन में साइड इफेक्ट्स हैं, और मेडिसिन को हमेशा इवॉल्व होना पड़ता है, क्योंकि कुछ मेडिसिन काम नहीं करते, एक टाइम के बाद काम नहीं करेगा। तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। लेकिन अभी आपको मैंने 2-3 रेफरेंसेस दिए कि कुछ ऐसे जड़ी बूटी अभी मैंने आपके सामने रखा जो 3,000 सालों से इस्तेमाल हो रहा है, 5,000 सालों से इस्तेमाल हो रहा है, यानी ये कभी बदलेंगे नहीं, क्योंकि ये नेचुरल है, ईश्वर की देन है, ये ऐसा ही रहेगा और हमेशा अच्छा काम करेगा। लेकिन जो मैन मेड चीजें हैं, हो सकता है चले 100 साल 200 साल, फिर हो सकता है इसको बैन कर दिया जाए। तो मेडिसिन में भी इस तरह के चैलेंजेस आते रहेंगे और हमेशा आते रहेंगे, और कभी कभार हो सकता है ऐसा भी हो, क्योंकि ये डिस्कशन बहुत ज्यादा मात्रा में हो रही है आजकल। ये एक दिन हो सकता है विल बी आउट ऑफ एंटीबायोटिक्स, वी माइट रन आउट ऑफ एंटीबायोटिक्स। हो सकता है उस दिन कभी ऐसा दिन आए कि हमारा कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा। तो ये जो एडवांटेज है ये आयुर्वेदा में है कि आपको मेडिसिन को इवॉल्व होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेचुरल है, ये हमेशा काम करेगा। 2024 में भी काम कर रहा है, 10,024 में भी काम करेगा, यही चीज काम करेगी। तो ये बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये हमेशा काम करेगा। तो चलिए दोस्तों, एक और शानदार मेडिसिन, एक जड़ी बूटी, एक आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में सीखते हैं। और एक खुशखबरी मैं आपको देना चाहता हूँ, यहीं पे अनाउंस करता हूँ कि आपकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओके नेचुरा को आयुष मंत्रालय से, आयुष का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, यूनानी मतलब आयुर्वेदिक मेडिसिन, यूनानी मेडिसिन, होम्योपैथ, सिद्धि एंड होम्योपैथ, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धि और होम्योपैथ, इसका जो डिपार्टमेंट है इसको आयुष कहते हैं। हमें ओके नेचुरा को आयुष मंत्रालय से, आयुष डिपार्टमेंट से 25 प्रोडक्ट बनाने की प्रोप्राइटरी अप्रूवल मिली है, यानी ये सिर्फ हम बना सकते हैं। जो कॉम्बिनेशन है हमारा, इसको स्वीकृति मिली है और ये पेटेंटेड भी होने वाला है, और इसके प्रोडक्ट्स में भी बहुत सारे प्रोडक्ट ट्रेडमार्क होने वाला है। इनको सिर्फ इस कॉम्बिनेशन में बनाने का राइट्स इस वक्त हमें, और ये नाम हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एक तरह का पेटेंट आप कह सकते हैं। तो 25 प्रोडक्ट का फिलहाल हमारे पास सर्टिफिकेशन आ चुकी है, बहुत जल्द और भी दूसरे प्रोडक्ट्स के आएंगे। अभी से जो भी प्रोडक्ट आप यूज करेंगे वो ओके नेचुरा से बन के आएगी। तो दोस्तों, अगला प्रोडक्ट है बबुल। इसके बारे में हम सब थोड़ा बहुत जानते हैं, टूथपेस्ट में होता है। और आप लोगों ने अगर कभी डिस्कवरी चैनल देखे होंगे तो वहां पे आप देखोगे जो बड़े जानवर है ना, बहुत सारे शाकाहारी जानवर, बड़े बड़े जानवर, जिराफ, जेब्रा, हाथी, बड़े जानवर, शायद कुछ नॉनवेज कार्निवोरस एनिमल्स भी कभी कभी बबूल का जो पौधा पेड़ होता है उसके छिलकों को चबा के खाते हैं। बहुत सारे जानवर खाते हैं। तो जानवर को किसने बताया कि ये लेने से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर आपके जो भी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा? इट्स गॉड गिफ्टेड, इट्स गॉड गिफ्टेड। तो इससे पता चलता है ये सही मेडिसिन है और ये सबके लिए काम करता है। दोस्तों, बबूल एक बहुत ही अहम मेडिसिन है आयुर्वेदा का, जड़ी बूटी है आयुर्वेदा का, जो बहुत सालों से यूज हो रहा है इंसानों की मेडिसिन में, वेटनरी मेडिसिन में,
जानवरों के मेडिसिन में यूज हो रहा आ रहा है। बबूल देखने में कुछ इस तरह का है, आप देख सकते हो। ये बहुत बड़ा पौधा तो नहीं है, थोड़ा ज्यादा फैलने वाला है। इसमें स्पाइन्स आते हैं और इसमें बहुत खूबसूरत फूल्स भी आते हैं, फ्लावर्स। इसका साइंटिफिक नेम है एकासिया निलोटिका। बेसिकली ये मुंह के लिए यूज होता है, यानी दांत के लिए, गम के लिए, और मुंह में कोई बीमारी होगा उसके लिए। इसके अलावा अगर आपके कहीं पे स्किन जल गया हो, बर्न्स में भी इसका बहुत फायदा मिलता है। इसके अलावा किसी भी तरह का दूसरे स्किन डिजीज में भी ये यूज होता है। तो बहुत सारे आयुर्वेदिक ऑइंटमेंट्स और बर्न प्रिपरेशन, एलोपैथिक मेडिसिन में भी बहुत सारे, अगर आपका स्किन जल गया होगा वहां पे लगाने वाले मेडिसिन, पाउडर, क्रीम में बबूल डाला जाता है। आयुर्वेद में बबूल का इस्तेमाल स्किन की बीमारी को रोकने के लिए, अगर दांतों से, मसूड़ों से आपको ब्लीडिंग हो उसको रोकने के लिए, और पेट में अगर कीड़े हो उसको दूर करने के लिए यूज किया जाता है, इंटेस्टिनल वर्म्स। ये एक एस्ट्रिंजेंट एजेंट है। एस्ट्रिंजेंट का मतलब है, आ, इसको मैं आम आम बहुत आसान भाषा में आपको समझा देता हूँ। अगर आपने, आजकल मिलता है कि नहीं मिलता मुझे नहीं मालूम, सलून में पहले अगर आपने शेव किए होंगे तो बड़ा सा सफेद रंग का पत्थर जैसा चीज आपको चारों तरफ ऐसे लगा के देता है। क्या कोई जानता है वो क्या है और क्यों लगाते हैं? जी, कृष्णा जी ने एक आर्टिकल चैट बॉक्स में डाला है, बहुत अच्छा डाला है। भारतीयों पर बेअसर होने लगी है एंटीबायोटिक्स, तो उसको फिटकरी कहते हैं। फिटकरी, फिटकरी एस्ट्रिंजेंट होता है। एस्ट्रिंजेंट का मतलब ये प्रोटीन को, नॉट ऑल प्रोटीन्स, ये डैमेज प्रोटीन को मार देगा। डैमेज प्रोटीन को आम भाषा में, आप आसान भाषा में समझो, ये डैमेज प्रोटीन को मार देगा। यानी मान लो आपके, अपने शेप किया, आपके यहाँ पे कहीं पे काट हो गया, काट होने से वहां पे जो आपको टिश्यू, स्किन डैमेज हो गया, उस टिश्यू डैमेज स्किन को ये एकदम से खराब कर देगा। मतलब ये बिल्कुल नष्ट हो गया, इसमें इन्फेक्शन नहीं होगा। यानी ये प्रोटीन को, जो डैमेज प्रोटीन हो, इसको बिल्कुल बेअसर कर देता है। इसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके इसमें हमला नहीं करेगा, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आ सकता। उसी तरह से अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा उसके टिश्यूज को भी ये खराब करेंगे। तो उसी तरह से जब आप ये लेते हैं, पेट में जब जाता है तो पेट में मौजूद जो वर्म्स होते हैं उसके ऊपर में भी इसका ये एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट दिखता है। तो ये एस्ट्रिंजेंट होने के कारण इन्फेक्शन को दूर करता है। और आप लोगों को शायद ये भी मालूम होगा कि जो बबूल के शाखे हैं उसको तोड़ के बहुत सारे लोग ब्रश करते हैं। इससे दांत भी क्लीन होता है, गम भी मजबूत रहता है, और कोई भी ऑरल यानी मुंह के अंदर का कोई भी बीमारी दूर हो जाता है। इससे काइंड ऑफ टूथब्रश ऑल्सो। सर्दी जुकाम में भी इसका इस्तेमाल देखा गया है। और गले में अगर आपको कभी दर्द हो, जो मतलब सोर थ्रोट हो, उसमें भी बबूल का टेबलेट या फिर बबूल फायदा देता है। तो चलिए इसके बेनिफिट्स देखते हैं थोड़े डिटेल्स में। अगर किसी के पेट में कीड़े हो, आप उसको बबूल और नीम की टेबलेट, दोनों टेबलेट दें। और बबूल ज्यादा असरदार है इंटेस्टिनल वॉर्म के खिलाफ। जनरली मेडिकल साइंस के हिसाब से ग्रोइंग चिल्ड्रन को, 2-3 साल के बाद के सारे बच्चों को साल में एटलीस्ट एक बार या 2 बार डीवॉर्मिंग किया जाता है। इसके लिए हम उनको एल्बेंडाजोल या फिर मेबेंडाजोल के टैबलेट्स देते हैं मेडिकल स्टोर से। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, आप उन बच्चों को बबूल का टैबलेट भी दे सकते हैं। ये डायरिया और डिहाइड्रेशन में बहुत हेल्प करता है, डिहाइड्रेशन को दूर रखेगा। तो अगर किसी को डिसेंट्री, डायरिया हुआ, आप उनको बबूल की टैबलेट दे सकते हैं। ये दांत, मसूड़े और ऑरल हाइजीन के लिए बहुत बेनिफिशियल है, और स्किन की बीमारियों में भी ये असरदार है। इसलिए आप देखोगे ओकेडर्मा में भी बबूल के एक्सट्रैक्ट्स होते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते, एक और बहुत जरूरत की प्रोडक्ट, बहुत शानदार प्रोडक्ट जिसका नाम है गिलॉय। और लॉकडाउन में लोगों ने भर भर के इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया। इसका जो पौधा है ये देखने में थोड़ा बहुत पान जैसा दिखता है, लेकिन इसके पत्ते पान जैसा सिल्की शाइन नहीं करता। और इसका जो स्टेम है, पान के स्टेम से थोड़ा ज्यादा मोटा है। इसमें थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ।
और गिलोय को आयुर्वेदा में एंटीवायरल भी कहा जाता है, थोड़ा सा इस तरह का दिखता है इसके स्टेम। कोविड के दौरान लोगों ने भर भर के गिलोय खरीदे, क्योंकि बहुत सारे चीजों का मेडिसिन, बहुत सारे मेडिसिन प्रोडक्ट्स का दाम बढ़ गया था, तो लोगों ने रॉ गिलोय खरीद खरीद के यूज किया है। गिलोय एक मल्टी डायमेंशनल, या फिर आप कह सकते हो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम जड़ी बूटी है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब ये बहुत काम करता है, बहुत तरह का बेनिफिट्स इसमें मिलते हैं। आयुर्वेदिक सिस्टम में गिलोय एंटीवायरल है, जबकि एलोपैथिक सिस्टम में कोई ऐसा दवाई नहीं है जो हम दवा कर सकते हैं कि ये वायरस को मारेगा या फिर एंटीवायरल हो सकता है, कोई ऐसा मेडिसिन नहीं है। एंटीवायरल प्रिपरेशन बहुत सारे हैं, लेकिन इतना असरदार नहीं है। हालांकि आयुर्वेदा में बहुत दावे के साथ हम कहते हैं ये एंटीवायरल है। तो इस मामले में जिनको भी वायरल इन्फेक्शन हुआ है, खास करके HIV में भी, आप ऐसे लोगों को गिलोय का प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं। जो अक्सर बच्चों को जो सर्दी जुकाम होती है, लोग बोलते हैं वायरल फीवर, उसमें आप देखोगे एमॉक्सिसिलिन दिया जाता है, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, एंटीवायरल नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि वायरल इन्फेक्शन के साथ साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है, तो इसीलिए इसको दिया जाता है। लेकिन यह वायरस को मार नहीं सकता, तो आपका बॉडी ऑटोमेटिक 5 दिन में यही मार देता है। तो ऐसे केसेस में भी आप गिलोय दे सकते हैं। किसी भी तरह का वायरल इन्फेक्शन हो, हर्पीस, पॉक्स, पोलियो, ऐसे केसेस में आप गिलोय रेकमेंड कर सकते हैं। ये बॉडी को मजबूत करता है, बॉडी के एनर्जी, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट भी है, फ्री रेडिकल्स को दूर रखता है। गिलोय का साइंटिफिक नाम है टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। आयुर्वेदा में इसके बहुत सारे अलग अलग नाम हैं, अमृत भी कहा जाता है। और दोस्तों, आप सब शायद जानते होंगे कि पैरासिटामोल को मिरेकल ड्रग कहा जाता है, मिरेकल, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर को कम कर सकता है। ऐसा दूसरा मेडिसिन मेडिकल साइंस में और नहीं है, पैरासिटामोल ही है जो बॉडी टेम्परेचर को कम कर सकता है। तो उसी तरह से गिलोय भी बॉडी टेम्परेचर को कम कर सकता है। ये भी मिरेकल प्रोडक्ट है, और इसीलिए इसको अमृत भी कहा जाता है। तो ये बुखार के लिए बहुत शानदार प्रोडक्ट है। अगर आपके पास कोई मेडिसिन नहीं है, किसी को बुखार हो गया, आप उनको गिलोय दो, हो सकता है थोड़ा ज्यादा टाइम ले काम करने में, बट काम करेगा। ये एंटीवायरल है, वायरल इन्फेक्शन में आप दे सकते हैं। ये इम्यूनोमोड्यूलेटर है, यानी किसी का इम्यून सिस्टम अगर कम है तो भी उसको नॉर्मल तक लेके आएगा। किसी का इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा हाइपर रिएक्टिव है, उसको भी नॉर्मलाइज करके नीचे लेके आएगा, मतलब नॉर्मल करेगा। जैसे जैसे HIV पेशेंट्स का इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर होता है, उनको आप दे सकते हैं। जिन लोगों को बहुत ज्यादा एलर्जिक रिएक्शंस होता है, जिनको रिमोटिज्म है, यानी उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, आप उनको भी गिलोय दे सकते हैं। तो कम और ज्यादा दोनों को नॉर्मलाइज करेगा। इसके अलावा गिलोय बहुत सारे इन्फेक्शन, जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसके अलावा एनीमिया, हार्ट की बीमारी, ऐसे केसेस में भी हेल्पफुल है। चलिए इसके फायदे समझते हैं। ये इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, रोग प्रतिरोध क्षमता, और इसी कारण यह वायरस को मारने में सक्षम है। ये बहुत सारे दूसरे इन्फेक्शन को दूर करने में सक्षम है, और इंसान को बीमारियों से दूर रखेगा। ये बॉडी से टॉक्सिन्स, हार्मफुल केमिकल्स, फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालता है। ये ब्लड प्यूरिफायर भी है, मैंने कहा ना ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोडक्ट है, ये बहुत तरह का अलग अलग फंक्शंस करता है। ये एंटीबैक्टीरियल भी है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में आप गिलोय दे सकते हैं। जैसे किसी को UTI हो गया, आपने उनको किडनी फ्यूल दिया, आप उसको आरोग्य बटी दे सकते हैं। आरोग्य बटी में भी गिलोय होता है, आप उसको गिलोय भी दे सकते हैं। इसके अलावा गिलोय में बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है, जिसके कारण, जैसे मैंने अभी कहा, फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालती है, और ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, लाइफस्टाइल डिजीज को भी रोकने में हेल्प करेगा। ये बुखार को कम करती है, और इस प्रॉपर्टी को एंटीपायरेटिक कहते हैं। बुखार को पायरी, मतलब मेडिकल साइंस में पायरेटिक कहा जाता है, फीवर, फेब्राइल कहा जाता है, और जो बुखार को कम करते हैं उनको एंटीपायरेटिक्स कहा जा सकता है। और इसका साथ साथ ये थोड़ा बहुत पेन को भी कम करेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखता है, डाइजेशन को अच्छा रखेगा, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, एब्जॉर्प्शन, ये सारी चीजों को अच्छा रखेगा। साथ में बाउल मूवमेंट को अच्छा रखेगा, यानी कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा।
आजकल बाउल मूवमेंट बहुत सारे लोगों को डिस्टर्ब है खाने पीने के कारण, लाइफस्टाइल के कारण। तो ऐसे लोगों को भी आप डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में भी आप गिलोय दे सकते हैं। ये हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है, यानी डायबिटीज को कम करेगा। डायबिटीज को कम करेगा, ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करेगा, मेंटेन करेगा। डायबिटीज पेशेंट को आप देखोगे, जो डायबिटीज का मधुमेह किट है उसमें भी गिलोय है। साथ में आप एड ऑन करना चाहते हो तब भी आप एड ऑन कर सकते हैं। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जैसे मैंने अभी कहा, पेन, बुखार के साथ साथ पेन को भी कम करता है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में भी आप इसको दे सकते हैं, सर्दी जुकाम खांसी, थोड़ा बहुत अस्थमा जैसे प्रॉब्लम में भी आप गिलोय को दे सकते हैं। और ये भी 60 टैबलेट के पैकेजिंग में आता है। और 1 से 2 टैबलेट दिन में 2 बार, या फिर सीवियर केसेस में आप 3 बार भी दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं एक और प्रोडक्ट की तरफ। शतावरी जीरा, ये भी एक बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन। जीरा आपके किचन में होता है, शतावर हम सब ने देखा होगा, मैं आपको फोटो भी दिखा देता हूँ। शतावर देखने में कुछ इस तरह का है, इसको ड्राई स्टेम। ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत लाजवाब पाया गया है आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस में। और बहुत दिनों से, सदियों से, बहुत पुराने टाइम से इसका इस्तेमाल हो रहा है। आज हमारे पास बहुत सारे मेडिकल फैसिलिटीज है, बहुत सारे एडवांस मेडिसिन हैं। 100 साल पहले, 500 साल पहले ऐसा कुछ नहीं था। मदर हॉलिक्स है, बहुत सारे विटामिन है, मिनरल है, सप्लीमेंट है। ऐसे प्रोडक्ट्स भी है जो मदर्स की मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाती है, पोस्टपार्टम केसेस में हेल्प करती है। लेकिन सालों पहले ऐसा कुछ नहीं था। तब था तो इस तरह के जड़ी बूटी, गरम मसाले, हमारे नेचर में मिलने वाली सारी चीजें थी। तो हमारे बुजुर्ग ने बहुत शानदार काम हमारे लिए करके गए हैं हजारों सालों से। सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन हमारे लिए बना के गए हैं, सारे फायदे हमें बता के गए हैं। अगर हम आज के टाइम में इसका रिसर्च करके निकालने लगे तो उसको सही ढंग से साबित करने में बहुत टाइम लगेगा। शुक्र है ऊपर वाले का और हमारे एंसेस्टर्स का, जो ये हमारे लिए करके गए हैं, ऋषि मुनियों का। शतावरी और जीरा का कॉम्बिनेशन खास करके दूध पिलाती माओ के लिए बहुत शानदार फॉर्मुलेशन है। लैक्टेटिंग मदर्स, डिलीवरी के बाद बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बहुत सारे ब्लीडिंग होते हैं, स्ट्रेस होता है, कभी कभी मिल्क प्रोडक्शन नहीं होता है, कमजोरी होता है, थकावट होती है, स्ट्रेस होता है, लेथार्जी होता है, एग्जॉस्ट होते हैं। जितने भी इस तरह के खतरनाक सिचुएशन है, उसके लिए शतावरी जीरा एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। ये लैक्टेटिंग मदर्स के लिए जरूर देना है। ये हर महिला का फर्टिलिटी, वाइटलिटी और पीरियड, डिलीवरी के बाद की जो एक मुश्किल हालात है उसमें मदद करता है। ये वेट मैनेजमेंट में भी हेल्पफुल है। डिलीवरी के मतलब प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल्स बहुत ज्यादा वेट गेन करती हैं, और इसके कारण भी डिलीवरी के बाद स्ट्रेस हो जाता है कि मैंने इतना वजन बढ़ा लिया। बच्चे होने के बाद का 2 साल, थोड़ा सा मैं शेयर करना चाहूंगा, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ये वक्त कैसा होता है महिला के लिए। जस्ट इमेजिन, आप इमेजिन करो, किसी ने, हमारी कोई फीमेल्स ने बच्चा जन्म दिया। उसके बाद करीब 1 साल तक वो शायद 3 घंटा का भी कंटिन्यूअस नींद उनको नहीं आती है। 24 घंटा में से मान सकते हो आपकी 22 घंटा अपने बेबी के साथ एंगेज होती है। वो बेबी हमेशा उनको गोद में, लैप में, हाथ में या उनके साथ में बेड में होता है। उनको कभी भी ब्रेस्ट फीडिंग कराना पड़ सकता है। रात को 10 बजे भी हो सकता है, 2 बजे भी हो सकता है, 3 बजे भी हो सकता है, 4 बजे भी हो सकता है। उनको खुद की स्ट्रेस, पेन, कमजोरी, थकावट, भूख, अदर कॉम्प्लिकेशंस, वॉमिटिंग, नींद ना आना, और बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत ट्रॉमा भी होता है। डिलीवरी के बाद थोड़ा बहुत ट्रॉमा होता है। जो पेन वो सफर करती है, ये मान लो अगर हमारे शरीर का 15-20 हड्डी एक साथ में तोड़ देंगे, द डिलीवरी पेन, लेबर पेन इज दैट पेन। तो 2 साल का जो टाइम होता है डिलीवरी के बाद की एक महिला के लिए, इट्स लाइक अनबियरेबल। ये तो हम कह सकते हैं कि ऐसा है, डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन जो इससे गुजरती है उनके लिए ये ऑलमोस्ट एक ट्रॉमा होता है। इससे ट्रॉमा, ये आसान नहीं है। तो मेरा सबसे थोड़ा रिक्वेस्ट होगा कि जो भी घर वाले हम हैं, अगर हमारे फैमिली में कोई ऐसा है, कोई ऐसी लेडी है, तो उसको हम सपोर्ट करें। जो भी सपोर्ट कर सकते हैं उनको काम में हेल्प करें, उनको थोड़ा सा सिंपैथेटिकली हम सपोर्ट करें, उनको 1-2 काम करके दें। इट विल बी वेरी
जेंटलमैन जेस्चर उनको अच्छा लगेगा। और साथ में ये एक शानदार प्रोडक्ट है ऐसे केसेस के लिए जो उनको मदद करेगा इस वक्त से बाहर आने में। शताब्दी जीरा विल बी वेरी हेल्पफुल। तो डिलीवरी के बाद से 2 साल लगातार ये प्रोडक्ट जरूर उनको दें। थोड़ा डिटेल में जानते हैं ये क्या क्या फायदा देता है। ये सालों से फीमेल रिप्रोडक्टिव टॉनिक, इसका मतलब ये नहीं कि डिलीवरी के बाद ही देना है, नॉर्मल टाइम भी ले सकते हैं, सिर्फ कंसीव करने के बाद नहीं लेना है, कंसीव करने तक ले सकते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव टॉनिक है। ये फीमेल्स को रिजुविनेट करता है, डिलीवरी के बाद जो भी थकावट कम जो भी हालत होंगे उसको सुधारने में मदद करता है। पोस्टपार्टम डिलीवरी के बाद के सारे प्रॉब्लम्स को कम कर सकता है। ये एडाप्टोजेनिक है, स्ट्रेस को भी कम करेगा, बॉडी के सिस्टम को दोबारा से नॉर्मल होने में मदद करेगा, स्ट्रेस को कम करेगा, एनर्जी देगा, मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाता है। और मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने का जो साइंस है, मैकेनिज्म है, वो है प्रोलैक्टिन हार्मोन की मात्रा को बढ़ा देती है जिससे मिल्क बढ़ती है। मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाना, पीरियड की साइकिल को रेगुलेट करना, पीरियड के दौरान जो पेन होता है उसको कम करना, एक्सेसिव ब्लीडिंग को कम करना, फर्टिलिटी को बढ़ाना, फैटिक कमजोरी थकावट, फिजिकल स्ट्रेस मेंटल स्ट्रेस को कम करना, हार्मोनल बैलेंस करना, खास करके महिलाओं में जो डिलीवरी के बाद हार्मोन्स बहुत फ्लैक्चुएट करता है, पीरियड के दौरान भी करता है, जब पीरियड बंद होना होता है जिसको हम मेनोपॉज कहते हैं, उस टाइम में भी बहुत सारे बॉडी में आपको इम्बैलेंस डिस्टर्बेंसेस दिखती है, तब भी हम ये प्रोडक्ट उनको दे सकते हैं। ये एंटासिड के जैसा भी काम कर सकता है और ये पेट के लिए भी बहुत अच्छा है। 60 टैबलेट की पैकेजिंग में आता है, 1 से 2 टैबलेट हम दिन में 2 बार ले सकते हैं। तो दोस्तों आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करना चाहेंगे। तो मैं चाहूंगा आज का सेशन आपको कैसा लगा प्लीज बताएं। और अगर किसी के मन में कोई भी सवाल है, कोई भी सवाल आप चैट बॉक्स में डालें। कोई भी सवाल आपके मन में आ रहा है प्लीज चैट बॉक्स में डालें। थैंक यू आशीष कुमार जी, आपने इसका पूरा फॉर्मूला ही डाल दिया पोटेशियम का। थैंक यू शैलेश जी, आपने अच्छा लिखा कि हर मदर को सलाम। वेरी गुड। तो ज्यादा सवाल शायद नहीं है। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों एक छोटा सा मैसेज, जैसे अभी हम लोगों ने इस बात को छेड़ा था तो मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि हमारे पास ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो फीमेल रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। कैल्शियम, पिंक 18, फाइटर 40, शतावरी जीरा, मेरिन कोलाजन, वुमेन पावर। तो आपके घर में, हमारे घर में जो भी हमारे मदर्स है, बहू हैं, बेटियां हैं, हम कम से कम 1-2 प्रोडक्ट उनको जरूर दें। 40 साल के बाद सारे फीमेल्स को ऑर्थोमेगा दें। जिन लेडीज को, जो पीरियड के लेडीज हैं जिनको पीरियड्स आते हैं, यानी 12-13 साल से लेकर 38 तक, उनको पिंक 18 वुमेन पावर दोनों में से कोई जरूर दें। प्रेगनेंसी के दौरान कैल्शियम, मल्टीविटामिन, आयरन, फॉलिक एसिड, ये सब दें। डिलीवरी के बाद शतावरी जिराफ दे सकते हैं, अश्वा कॉफी दे सकते हैं ताकि स्ट्रेस वगैरह कम हो। तो ये बेसिक मिनिमम प्रोडक्ट हम अपने घर में जो हमारी लेडीज हैं उनको दे सकते हैं। दोस्तों ये इट्स जस्ट ए वे ऑफ सेइंग थैंक यू कि आपने जो हमारे लिए पूरी जिंदगी की 3 वक्त का खाना बनाना, हमारा ध्यान रखना, हम सबके लिए सब कुछ कर देना, तो उनके लिए जस्ट ए स्मॉल एक्नोलॉजमेंट। और ये हम सबको करना चाहिए। तो मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें से 1-2 प्रोडक्ट आप अपने मदर को, अपनी वाइफ को, अपनी सिस्टर्स को, अपनी बेटी को जरूर गिफ्ट करें। तो आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।